त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं इसको, ठीक। और इसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, ठीक है, निकालेंगे हम। और यहाँ पे कल हम आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बता दिए थे, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री 3 निकालना है। तो किसी भी एंगल के लिए अगर आपको रेशियो निकालना है तो पहले करिए क्या, एंगल बना लीजिए ऐसे ए बी सी, ठीक है। जिस भी एंगल के लिए 20 डिग्री के लिए निकालना है 20 डिग्री बना लीजिए, 30 डिग्री का निकालना है 30 डिग्री बना लीजिए, जो डिग्री बनाना हो थीटा नाम दे देते हैं, सबके लिए काम हो जाएगा। अब यहाँ से करना क्या होता है, कोई पॉइंट इस पर P ले लेना होता है। आप इस साइड पे कहीं पे भी वो पॉइंट ले सकते हैं। तो ये पॉइंट ले करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये परपेंडिकुलर हो गया PM, ठीक है। और यहाँ से आपको 3 साइड मिल गए। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला हो गया आपका परपेंडिकुलर, थीटा जिस पे लगा है वो वाला हो गया बेस, और इस 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस। तो 3 आपके साइड मिल गए। तो करना क्या है, एंगल बना लेना है बस ऐसे, कहीं पर भी वो पॉइंट आप ले सकते हैं। और पॉइंट ले करके बस उस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर, इस पे लंब डालना है। लंब डाल दिए तो आपको 1 2 3 साइड मिल गया। और जहां 3 साइड मिला वहां आप 6 रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहां से हम 45 डिग्री के लिए निकालते हैं रेशियो, ठीक। तो ये करते हैं हम 45 डिग्री के लिए। देखिएगा करना क्या है, जब हम 45 डिग्री के लिए निकालेंगे तो पहला काम करेंगे हम 45 डिग्री बना लेंगे। ये बन गया हमारा ए बी सी, यहाँ बी आपका बन गया 45 डिग्री, ठीक। हमने क्या कहा अभी कि जब आप 45 बनाएंगे यहाँ कोई पॉइंट P ले लेंगे, कोई भी पॉइंट P Q R S जो आपके लिए पसंदीदा हो आप देखिएगा। देखिएगा यहाँ ये P ले लिया हमने और यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाल रखा है ये यम, ठीक है। तो ये इस वाले साइड पे हमने एक पॉइंट P लिया, वहां से एक परपेंडिकुलर यानी लंब हमने डाल दिया इस BC पर। और लंब हमेशा किस पर डालना है, इस वाले साइड पे, इनिशियल वाले साइड पे, ठीक है। अब आप खुद समझिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 45 डिग्री का, ठीक है, हो जाएगा ये। क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से 45 डिग्री हो गया। अब खुद सोचिए कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल इक्वल है। तो जिसके भी 2 एंगल इक्वल होते हैं वो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो इसकी 2 भुजाएं भी बराबर होंगी, तो 2 साइड इसके इक्वल होंगे। तो इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका भी नाम हम ए दे देते हैं। क्लियर, देख लीजिएगा 45 था तो 45 हमने बना दिया। 45 बनाने के बाद हमने इस पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। जैसे परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया 3 साइड मिल गए, 1 2 3। तो जब ये 45 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये फिक्स है 45 डिग्री हो गया। यहाँ से जब 2 एंगल इक्वल है तो 2 साइड भी इक्वल होंगे, ये ए ये ए। तो आपका अगर सपोज दैट ये हम 45 ले लेते हैं फॉर एंगल बी, तो बी के लिए बेस का कौन काम करेगा, तो ये किस पर रखा हुआ है, इस पर ना। तो जब इस पर रखा है तो बेस ए, इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी ए। और हाइपोटेनस आपका दिया ही नहीं है 90 के सामने वाला। तो जब 90 के सामने वाला नहीं दिया है तो वो फाइंड करेंगे हम, ठीक। वो फाइंड कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दिया है ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, ये h स्क्वायर। h इज इक्वल टू, तो रूट कर देंगे इधर, रूट 2a स्क्वायर। अब यहाँ a का पावर 2 है, यहाँ रूट लगा है तो ये निकल गया आपका a रूट 2, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे ये।
तो ये एच इज इक्वल टू आपका आ गया a√2। तो 90 के सामने वाली वैल्यू आ गई a√2, यानी आपका ये एच आ गया a√2। ये b मिल गया, p मिल गया, h मिल गया। ठीक है, तो b p h जब तीनों मिल गए तो 6 रेशियो निकाल सकते हैं आप। जैसे कोई पूछ दे आपसे अब sin 45 कितना होगा, तो sin 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, a p बाई h होता है, p इसमें है a और h कितना है, हाँ a√2। तो a√2, a से a कैंसिल आएगा 1/√2। अब यहां से अगर आपको cos 45 फाइंड करना हो तो cos 45 इज इक्वल्स टू क्या होगा, b बाई h। b कितना है a और h कितना है यहाँ a√2, ये कैंसिल हो गया, आएगा 1/√2। यहाँ पे tan 45 अगर आपको फाइंड करना हो तो ये होता है p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p यहाँ पे है a और बेस भी यहाँ पर है a से a कैंसिल होगा, आ जाएगा 1। ठीक, इस तरह से आपके 3 रेशियो हो गए, sin 45 p बाई h, ठीक है, वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, cos 45, ठीक है, b बाई h, tan 45 p बाई b। बस तीनों साइड पता होना चाहिए, 3 साइड पता है तो 6 रेशियो आप निकाल सकते हैं इजीली। अब ये जब तीनों पता है तो तीनों को आप क्या करिए, उल्टा कर दीजिए। तो sin 45 है तो sin का उल्टा आपको बताया थे cosec 45, इसका उल्टा करिए, 1/√2 है तो √2 ऊपर चला गया, ये हो गया √2/1, 1 छोड़ देते हैं। cos 45 है, ये हो गया sec 45, ये 1/√2 तो ये √2। tan 45, tan का उल्टा बताया थे काट, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये आपका 6 रेशियो हो गया। ठीक है, 45 डिग्री के लिए। अब यहां से एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने किया क्या है कि जो भी आपको जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है वो आप एंगल बना लीजिएगा। ठीक, और इस वाले साइड से कहीं एक पॉइंट लीजिएगा, उस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिएगा। ये आपको करना है, इस साइड से कहीं पॉइंट लेके परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना। ये जब 45 है तो फिक्स है कि ये 45 होगा। ठीक, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 90 होता है। ये ए है, ये ए है, ये हमने माना है अपने मन से। ठीक है, क्योंकि 2 एंगल जब इक्वल है तो 2 साइड इक्वल होंगे। अब यहाँ से जब ये ए है, ये ए है, तो परपेंडिकुलर बेस दिया है, हम हाइपोटेनस फाइंड किए हैं, तो हाइपोटेनस इसी पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर दिए, ये मिल गया। तो 3 चीज मिल गया था आपका, बी पी एच, क्योंकि 3 साइड अगर मिल गए तो 3 रेशियो निकल जाएगा। और जब ये 3 निकल जाएगा तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये 3 निकल जाएगा, तो आपके टोटल 6 रेशियो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए करते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का करते हैं। ये एक एंगल बनाते हैं ए बी सी, ये थीटा एंगल बना देते हैं। हमने अभी कहा था इसी पर एक पॉइंट लेना है P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये हो गया PM, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ओके, अब यहां से समझिए ये थीटा जो है, ठीक है, अभी हमने फाइंड किया 45 डिग्री के लिए, तो यहाँ 45 बनाए थे हम। अब यहां से खुद सोचिए आप कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू PM अपॉन BP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें BM, हाइपोटेनस है BP। हाँ, ब्लड प्रेशर ना भाई। ये tan थीटा, ये tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें है PM और बेस इसमें है BM। हो गया ये, इसके बाद इसका उल्टा कर देंगे तो वो तीनों निकल जाएगा। केवल 3 इसी का बताते हैं, फिर 3 उसका कर लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए अगर सपोज दैट ये थीटा 0 हो जाता
तो जब थीटा 0 होगा तो ये तो यहाँ चला आएगा ना, तो ये जो ए बी है ये ए बी बी सी पर चला आएगा। तो आप खुद सोचिए कि जब ये थीटा 0 हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये पी वाला पॉइंट यम पे चला आएगा। ऐसे ये 0 होगा तो ऐसे ये 0 डिग्री, ये पी एम पे चलाएगा। तो आप खुद सोचिए जब पी एम पे चलाएगा तो पी एम तो 0 हो गया ना, तो पी एम इज इक्वल्स टू 0। तो ये P जब एम पे आया तो पी एम 0, तो ये बी पी जो है ये बी से पी तक ये वाला चीज ये भी तो इस पे आ गया, तो बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बीएम के। तो बीपी जो होगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीएम, ये बीपी इस पे चलाएगा बीएम पे, क्योंकि पीएम पे चलाएगा तभी थीटा 0 होगा। अब यही वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ साइन जब थीटा 0 हो गया तो पीएम हमारा 0 अपान बीपी, ठीक, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। इसके बाद cos 0, यहां से बीएम अपान बीपी है, तो बीएम अपान, अब बीपी इज इक्वल्स टू कितना है बीएम, तो बीएम से बीएम कैंसिल होके 1 आ गया। इसी तरह अगर tan 0 फाइंड करना चाहे तो tan 0 क्या है पीएम अपान बीएम, और पीएम हमारा कितना आया है 0, तो पीएम है 0 और नीचे बीएम, और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 0। ओके, तो साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0। अब यहां से एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि 0 में अगर आप किसी भी नंबर से 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, अब 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट। ये चीज आपको समझते रहना है। जैसे आपसे कोई पूछ दे साइन 0 तो 0, कहते कोसेक 0 बताइए, ठीक, तो हमने क्या कहा था कि साइन 0 का उल्टा होगा कोसेक 0, ठीक है। तो साइन 0 तो 0 है, 0 मतलब कि 0/1, तो 0/1 0 है, ठीक। तो जब कोसेक 0 करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट। इसी तरह cos 0, cos 0 का उल्टा sec 0, 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। tan 0 है तो tan 0 का उल्टा cot 0 कर लीजिए, ठीक है, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ठीक। तो ये 6 रेशियो ये निकल गया, ठीक है। तो अगर आपको एक बार फिर से समझ लीजिए इसको 0 कैसे निकालेंगे हम, 0 डिग्री के लिए सारे रेशियोज किसी भी एंगल के लिए निकालना है तो आपको वो एंगल बना लेना है, यहां से एक पॉइंट लेके परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इतना काम करना है। इसके बाद हमने क्या कहा कि हाँ ठीक है, यहाँ से थीटा मान के हमने सारा रेशियो लिख लिया, लेकिन यही थीटा जब ऐसे 0 होगा यहाँ आएगा, पी तो एम पे चला है, तो ये पी एम पूरा हो गया 0, तो पी एम हो गया 0, ठीक। तो जब यही देखना यहाँ से ये ए पी है, ऐसे आ गया पी एम पे, तो ये बीपी तो बीएम हो गया ना, क्योंकि पूरा पूरा तो इसी के सट गया आके। तो हमने लिख दिया है कि बीपी इज इक्वल्स टू बीएम। यही जो वैल्यूज है इन्हीं में ला के रख दिए हैं बस, ठीक। यहाँ पीएम के जगह 0 बाई बीपी, 0/बीपी 0, बीएम इज इक्वल टू बीपी है तो बीएम इज इक्वल टू बीपी, तो कैंसिल हो गया 1, cos 0 1। यहाँ पे क्या है पीएम 0 है तो पीएम 0, 0 में किसी नंबर से डिवाइड 0। इस तरह से 3 निकल गया, तीनों का उल्टा कर देंगे वो निकल गया, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया 0 डिग्री के लिए, ठीक है। ये ए बी सी ये एंगल थीटा है, और अब हम 90 डिग्री के लिए पढ़ेंगे। हमने यही कहा था आपको कि इस वाले साइड पे एक पॉइंट पी लेना है और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करना है इस वाले साइड पे। अब अगर ये थीटा 90 हो जाता तो थीटा 90 होगा तो सीधा ये ऐसे हो जाएगा, ये वाली साइड जो हो गया ऐसे हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब हमने क्या कहा था, ये तो 90 बन गया, अब क्या करना है, हमने कहा था कि इसी पे पॉइंट पी लेना है,
इस पर पॉइंट हमने P ले लिया। अब जैसे आप खुद सोचिए, ये पॉइंट अब P ये हो गया, यहाँ ऐसे लिया है हमने, तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और परपेंडिकुलर ड्रा कहाँ करना था? इनिशियल साइड पे। तो इनिशियल साइड तो यही है ना, तो ऐसे थोड़े करना है हमें। इस पॉइंट P से इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर तो यहीं ड्रा हो गया ना, इसी पे ड्रा हो गया, यानी ये जो PM है ये तो इसी पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PB है वही किसके इक्वल हो गया? PM के। PM जो है PM वही क्या है? PB के इक्वल हो गया। आया समझ में? और यहां से BM दिख रहा है, अब ये तो M भी यहीं ना आ गया, तो BM क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, देखिएगा एक बार, यहां से ये ऐसे हो गया ये, और हमने कहा था कि इसी वाले पे पॉइंट लेना है P, अब वहीं से इनिशियल साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तुरंत यहीं रहेगा, क्योंकि आप इधर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर करेंगे तो इसमें मीट ही नहीं करेगा, इधर कहीं करेंगे तो 90 बनेगा ही। ठीक, तो ये BM B पर ही आ गया, तो BM इज इक्वल्स टू 0, PM इज इक्वल्स टू PB। अब यहाँ समझिए, यहाँ से हम फाइंड करते हैं, अगर साइन थीटा निकालते हैं हम, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसका PM है, हाइपोटेनस क्या है? PB। लेकिन यहीं पे थीटा हमने 90 डिग्री कर दिया, तो जैसे हमने थीटा 90 डिग्री किया है, PM इज इक्वल टू क्या हो गया? PB। तो जब PM PB के इक्वल हो गया, तो PM की जगह क्या लिख सकते हैं? PB। तो PB अपॉन PB कैंसिल हो गया 1, यानी साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। अब यहाँ इसी तरह कास निकालते हैं, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है BM अपॉन हाइपोटेनस PB हो गया। अब यहां से आप देखिए BM इज इक्वल्स टू क्या है? 0। तो जब BM 0 है तो यहाँ BM की जगह 0 रखिए, और अभी हमने कहा था कि 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो cos 90 इज इक्वल्स टू हो गया 0 हो गया ये। अब यहां से अगर आपको tan 90 फाइंड करना हो तो tan 90 कैसे करेंगे? देखिए यहां से tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है PM और बेस इसका है BM। लेकिन अगर यही थीटा 90 हो जाता तो क्या होता? PM इज इक्वल टू PB, और यहाँ पे BM इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख देते हैं? PM और ये BM 0 है, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट लिख देते हैं। tan 90 आ गया इनफाइनाइट। अब इसी का उल्टा जब कर देंगे तो फिर वो तीनों वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से ये 6 वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है ये